अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SSA। आज एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक है लॉगरिथम। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट कॉमन लॉगरिथम कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। अ लॉगरिथम हैविंग बेस 10 कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। वो लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम। इट इज़ आल्सो नोन एज डिकैटिक लॉगरिथम आफ्टर बेस 10। जब एक लॉगरिथम की बेस 10 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिकेडिक लॉगरिथम। असल में डिकेड किसको कहते हैं? 10 को। डिकेड किसको कहते हैं? 10 को। जब किसी लॉगरिथम की बेस 10 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिकेडिंग या कॉमन लॉगरिथम। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म कौन सी होती है? लॉग y इज इक्वल टू एक्स। और इसकी बेस कितनी होती है? 10। अगर बेस 10 होगी तो क्या होगा? कॉमन लॉगरिथम और डिकेटिक लॉगरिथम। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉगरिथमिक की बेस के सामने इसकी क्या होगी? एक्सपोनेंट, यानी 10 टू द रेस पावर x इज इक्वल टू y। ये इसकी क्या होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सी है? लॉगरिथमिक फॉर्म। और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस लॉगरिथम को हम यूज़ कैसे करते हैं? दिस टाइप ऑफ लॉगरिथम इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़ इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। जब हमारे पास न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होती हैं तो उसमें जो है वो ज़्यादा आसान होता है। ये जो लॉगरिथम की टाइप है यानी कॉमन लॉगरिथम, इसको हम आसानी से किस में इस्तेमाल कर सकते हैं? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इसको लिखते कैसे हैं? लॉग एक्स। अगर कुछ भी ना हो तो उसकी बेस क्या होगी? 10 होगी। इट्स मीन लॉग एक्स टू द बेस 10। पढ़ते कैसे हैं? रीड एज लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस 10। ये कौन सा लॉगरिथम है? कॉमन लॉगरिथम। अब इसकी सेकंड क्या है? नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल क्या होता है? ये भी एक लॉगरिथम होता है। डिफरेंस क्या है? इसकी बेस होती है ई। ए रैशनल नंबर है। अ लॉगरिथम हैविंग बेस ई कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेपियर्स लॉगरिथम। इसे नेपियर लॉगरिथम क्यों कहते हैं? क्योंकि नेपियर्स ने जो है वो पहली मर्तबा, ये नेपियर एक ऐसा साइंटिस्ट है, इसने जो है वो 1614 में इसने एक रिलीज़ किया था लॉगरिथमिक टेबल विद ई बेस के साथ। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? नेपियर्स लॉगरिथम। अ लॉगरिथम हैविंग बेस ई कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। इसको भी हम उसी तरह लिखते हैं, लॉग एक्स, लेकिन इसकी बेस क्या होती है? वो ई होती है, इज इक्वल टू वाई। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? जैसे कि बेस की जो सामने होता है वो इसकी क्या होती है? पावर होती है। इस तरह इसकी भी इसी तरह होगी, यानी ई की पावर y इज इक्वल टू एक्स। जिसकी क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो ई हमारे पास यूज़ होता है इसमें नेचुरल लॉगरिथम में, ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है मैथमेटिक्स में? क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, इरेशनल नंबर के तौर पर काम जो वो करता है, तो इसकी वैल्यू होगी 2.7182818 अप टू सो ऑन। चूँकि ये इरेशनल नंबर है तो इसकी क्या होगी? ये वैल्यू चलती जाएगी। ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिससे हम p/q की
फॉर में नहीं लिख सकते। दैट आर नॉट इक्वल टू पी बटा क्यू फॉर, वो कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। मैथमेटिक्स में जितनी भी सैम्पल्स होती हैं, दैट इज ई हो गया, पाई हो गया, ये क्या है? इरेशनल नंबर होते हैं। नोट, जॉन नेपियर्स रिलीज्ड फर्स्ट लॉग टेबल, जिसकी बेस क्या थी? ई थी। कब रिलीज किया? 1614 में। दैट इज वाई नेचुरल लॉगरिथम इज आल्सो कॉल्ड नेपियर्स लॉगरिथम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।